सकते हैं हम खड़े हुए हैं बिजनौर में एक्शन विभाग के ऑफिस में और यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन के जो ब्लॉक अध्यक्ष है विजय सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सदस्य बैठे हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या मुद्दे हैं इनके, क्यों ये आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, आखिर कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक सुलझी नहीं है। तो आइए इन्हीं लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं इन लोगों की समस्याओं को। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव सुनील प्रधान जी, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है जो आज यहाँ पर ये किसान लोग जो हैं अपना इस समय गन्ने की छुलाई चल रही है और काफ़ी काम है खेती में, तो उस काम धाम को छोड़कर आखिर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। तो सर, क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज? देखिए, तंगाए जंगाए, बरसात हो रही, सर्दी हो रही, किसान को कोई शौक़ नहीं घर छोड़ के यहाँ इस हाईडिल के आंगन में लिटना, इन अधिकारियों के चौखट पर लिटना, ये किसान की मजबूरी हुई। किसान की मजबूरी, जो किसान की समस्या है वो समस्या इस तरह से हैं कि किसानों पर एक तो झूठे मुकदमे लिखवा रहा बिजली विभाग। अच्छा, किस तरह के मुकदमे? मुकदमे इस तरह के हैं कि एक 100 गज में मान लो किसी व्यक्ति का किसान है तो उस पर एक ही नाम से 2 कनेक्शन इशू कर दिए। अच्छा। वो बराबर बिल तो एक का ही जमा कर रखा, दूसरे का बिल जमा नहीं करा, उस भी कनेक्शन मारना और उसकी आरसी काट दी। तो ये कहाँ की जायज़ बात है? 100 गज में एक ही व्यक्ति रह रहा, उसका परिवार रह रहा, और ये छाछरी गांव है उसकी घटना है। वो किसान पीड़ित किसान है, उनका प्रार्थना पत्र भी हमारे पास है। और दूसरी बात, जर्जर लाइनें हैं गांव में, उससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक सुवाड़ी में गांव के बराबर में बीच में वो 11,000 की लाइन जा रही है, हमारी मांग है कि उसके नीचे जाल बिछाया जाए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जी। तो ये सारे मुद्दे हमारे हैं किसानों अच्छा, के। तो जैसे आप ये जो मुद्दे बता रहे हैं, तो आपने इनके लिए एप्लीकेशन दी, कानूनी प्रक्रिया अपनाई? देखिए, अब से 1.5 साल किसान यूनियन समय समय पर आंदोलन करती रहती है कि हम पहली बार यहाँ पर नहीं आए जब बिजली के बिल बढ़े थे। आप याद करिए 2018 में इन्होंने दुगने बिल किए थे, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे जी। तब भी हमने मांग नहीं की थी कि किसान के बस का ये बोझ उठाना नहीं है। तो अब चुनाव आए तो सरकार को किसान की समस्या याद आई, तुरंत बिजली के बिल आधे कर दिए। अब ये जुमला है चुनाव तक ही आधे रहेंगे, कब तक आधे रहेंगे ये बाद में पता लगेगा, क्योंकि जनवरी से आधे की हैं, ये नहीं किया कि मार्च से पीछे से आधे किए हैं जी। तो एक जो बिजली विभाग है या इसके पीछे सरकार खेल रही है, ये किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा, हम किसी कीमत पर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो आप, जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर 11 बजे से हैं जी, तो अभी कोई आया आपसे बातचीत करने? यहाँ कोई नहीं आया, और 1.5 साल पहले भी हमने करीब 200 प्रार्थना पत्र इन्हें सौंपे थे बिजली विभाग को, जो भी जिले की क्षेत्र की समस्याएं थी इनके अंतर्गत आ रहे थे एक्शन बिजनौर के। उन समस्या, उन प्रार्थना पत्र का भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला, ना ही कोई निस्तारण हुआ, ना ही अभी हमारे बीच यहाँ कोई उपस्थित हुआ। जानकारी ये मिली है कि एक्शन महोदय अपना दफ्तर छोड़ के चले गए। अच्छा। कि किसान यहाँ बैठा रहे, तो सर्दी में आपको पता है कोरोना भी चल रहा, तो एक मजबूरी है यहाँ बैठना। भाई हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, वैसे भी किसान मरना ही है तो वैसे ही इनकी चौखट पा कर मर जाएगा। कम से कम आने वाली पीढ़ियों की तो समस्या का समाधान होगा, ये कुर्बानी बेकार तो नहीं जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चला, दिल्ली चला, वहाँ भी 700 किसान शहीद हुए, मगर 13 महीने बाद जाकर प्रधानमंत्री की आँख खुली। तो ऐसा ही लग रहा है कि बिजली विभाग भी भाई आँख तभी खोलेगा, कम से कम 13 दिन तो ये लेगा ही लेगा। अच्छा, तो जैसे ये निस्तारण नहीं हो पाता तो आप इसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी किसी के अंडर में ही काम करता, सरकार के अंडर में काम करता, तो ये सरकार ही कहीं ना कहीं किसानों का उत्पीड़न करा रही है। मैं तो सीधा आरोप सरकार पर लगाता हूँ और इस बिल को बिल्कुल दावे से कहता हूँ, अगर सरकार की नीयत सही होगी तो इन कर्मचारियों की क्या हिम्मत की हमारी बात ना सुने। भाई ये हमारे लिए तो लगाए गए, पब्लिक सर्वेंट ही तो हों, ये नौकरी है, तो इनकी कोई हुकूमत थोड़ी है कि किसान यहाँ आया घर छोड़कर अपनी समस्या को लेकर ये दफ्तर छोड़ कर भाग गए। तो ये जवाब तलब सरकार को लेना चाहिए, एससी महोदय को लेना चाहिए एक्शन से कि आप कैसे गए किसानों की बगैर समस्या सुने। कम से कम यहाँ उपस्थित तो होते, उनके बस की जो समस्या होती सुनते, समझाते, हम अवगत कराते, कोई बीच का रास्ता निकालते। ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल कोई आतंकवादी या खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसा हमें यहाँ से छोड़ कर भाग गए, देख कर भाग गए। अच्छा, अगर अब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि एक्शन महोदय तो यहाँ पर है नहीं है, तो फिर अब क्या रहेगी आपकी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि बिल्कुल खाने की व्यवस्था होने जा रही है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ प्रारंभ होगा, रात दिन यहाँ किसान रुकेगा, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, तो जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लगभग 200 प्रार्थना पत्र आप पहले भी देखेंगे, 1.5 वर्ष पहले, तो वो एकदम से तो निस्तारण नहीं हो सकता ना। तो देखिए, कोई आकर बात करेगा तभी तो कोई रास्ता निकलेगा, बातचीत के जरिए ही समस्या निकलती है।
तो हमारे बीच आगे कोई बातचीत तो करें। तो देखिए, इनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर आकर किसी भी अधिकारी ने कोई भी बातचीत नहीं की है और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब बातचीत होती है। तो हमारा कहना यही है कि अधिकारियों को यहाँ पर आना चाहिए और किसानों से उनकी समस्याओं को पूछना चाहिए और बीच का रास्ता कोई निकाल लेना चाहिए। तो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर ये किसान लोग बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होता है और आखिर कब तक ये ऐसी ठंड और कोरोना के डर के बीच यहाँ पर किसान बैठे रहते हैं।